हाँ जी, नमस्ते सबको मेरा प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। हाँ जी, प्रणाम प्रणाम। प्रभु जी। कैसे हो अमित भाई? आप हो? जी गुरु जी, अच्छा हूँ जी। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, सबको नमस्ते प्रणाम। तो देखो अमित भाई, जी गुरु जी। आपने देखा होगा कभी आपकी उंगली में फोड़ी हो गई है? जी, हुआ है क्या ऐसा? एक बार मेरे अंगूठे में हो चुका है तो ऑपरेशन हुआ था। हाँ जी, मतलब उसको कट करके पस निकाला ऐसा? हाँ ऐसा। तो तब आपको कैसा लग रहा था? यानी आपका सारा ध्यान कहाँ पर था? सारा ध्यान अंगूठे पे ही था जहाँ पे दर्द हो रहा था। है ना? यानी आपकी पूरी दुनिया उस अंगूठे में आ गई थी। बिल्कुल, पूरा ध्यान उसी पे आ गया था। हाँ। और आप दुखी दुखी हो गए थे। हाँ, दर्द की वजह से दुखी हो गए थे। तो देखो, सिर्फ अंगूठे में ही तो तकलीफ थी ना, पूरे शरीर में तकलीफ थी क्या आपको? नहीं। यानी आपका आंख ठीक था, जी। स्वस्थ था ना? जी। आपकी किडनी भी ठीक थी, जी। आपका लीवर भी ठीक था, आपका पूरा शरीर ठीक ठाक था ना? जी। आपका पेशाब रुका नहीं था, जी। ना कॉन्स्टिपेशन था, जी। है ना? खाना भी बराबर जा रहा था, जी, सब कुछ सही था। फिर भी आप दुखी थे ना? जी। यानी एक छोटा सा तकलीफ, अगर आप इसको पूरी बॉडी से कंपेयर करो तो वो जी, तकलीफ कैसा? बहुत छोटा है। है ना? यानी कि 1% में भी नहीं आता ना। जी बिल्कुल। यानी आपका पूरा शरीर का, और उसमें आपने वो मन तो जोड़ा ही नहीं, बुद्धि जोड़ी हम्म, नहीं, आपकी डिग्रियां जोड़ी नहीं, आपके प्रॉपर्टी जोड़े नहीं, है ना? इसका भी जोड़ लगाना है ना, तो उसके कंपेयर में ये जो अंगूठा का जो दर्द था वो कितना था? बहुत कम था, पॉइंट पॉइंट में जाके परसेंटेज में होगा। लेकिन आप पूरे पूरे दुखी हो गए थे ना? जी। यानी दुख पूरा था। जी। यानी आपका पूरा अस्तित्व दुख से भर गया था ना, आपकी दुनिया दुख से भर गई। जी गुरु जी। ये ऐसा ही होता है, हम यहाँ यही तो कर रहे हैं सब। हमें जो मिला है उसकी ओर ध्यान ही नहीं है हमारा, उसका सुख तो जी आता गुरु। ही नहीं है ना? जी। बताओ, 5 लाख की घड़ी पहनी है हाथ में, हम्म। और किडनी में जो है स्टोन का दर्द है हम्म। ना? जी। रीनल स्टोन का दर्द है। तो 5 लाख की घड़ी कितना सुख देगी? कुछ नहीं देगी। तो देखो, हमें जो मिला है ना उसका तो सुख आता ही नहीं है। अच्छा मुझे बताओ, आपको उस वक्त ऐसा लगता था ना कि ये जो है पीड़ा अंगूठे की, उसमें से जी। अगर निकल जाऊं तो मैं सुखी हो जाऊं, ऐसा? जी। तो क्या वो तो ठीक हो गया, अब आप सुखी हो गया? नहीं गुरु जी, अंदर से पूछा तो सुखी नहीं है। सबका यही हाल है, सबका यही हाल है। जी गुरु जी। तो सबका यही हाल है। हम उन चीजों को पकड़ के बैठे हैं जो बहुत छोटी है, और उसकी वजह जी। से हम दुखी दुखी हो लेते हैं। मुझे बताओ, ये जो अंगूठा है उसकी पूरे शरीर में वैल्यू कितनी? अंगूठे की वैल्यू अगर आप परसेंटेज में देखें तो होगी पाँच, 1 से लेके 5% के बीच। हाँ, मतलब देखो, मैंने देखा हुआ है कि अंगूठा कटा हुआ आदमी भी एकदम मस्त है। जी। तो अंगूठे की वैल्यू कितनी हाँ मतलब बाकी शरीर के जो ऑर्गन है उसकी अपेक्षा तो काफी कम है। है ना?
मतलब निग्लिजिबल, कुछ भी नहीं ऐसा कह जी सकते हैं, लेकिन उसने सारे अस्तित्व को दुखी दुखी कर दिया। जी देखो, ये जो सुख और दुख है ना, ये ऐसा ही है, हमारे पे है सारा कुछ निर्भर, कि हम उस दुख को कितना महत्व देते हैं। यानी अंगूठा का दुख है तो अंगूठे जितना ही महत्व देना चाहिए, लेकिन हम जो है ना पूरे अस्तित्व से भर जाते हैं, दुख दुख से भर जाते हैं। आप सोच पा रहे हो? जी जी बिल्कुल गुरुजी। तो जिसको जितनी वैल्यू देनी चाहिए उतनी ही वैल्यू देनी है, ये पूरी तरह से मन में बिठा लेना है, दिमाग में बिठा लो कि आपके जीवन में हर एक चीज की वैल्यू है, उसको उतना ही महत्व देना जितना वो लाइफ के पास आते हैं। एक पिंपल निकल आता है चेहरे पे और डिप्रेशन में चले जाते हैं कि अब क्या होगा, है? तो मुझे बताओ, डिप्रेशन जैसी बीमारी है क्या वो पिंपल निकलना? तो हम कितना महत्व देते हैं किन किन चीजों को जीवन में, हमें इसका अनुपात पता ही नहीं है। हम इतने बेवकूफ लोग हैं। तो मुझे बताओ, ये जो दुख है, अशांति है, उसका कारण क्या है? आप सोच पा रहे हो? हाँ, तो देखो, हमारी अशांति और हमारे दुख का कारण क्या है, आप बता सकते हो? जी हमारी अपेक्षाएं हैं हमारा दुख का कारण। वो तो है ही। जो हमारे पास है उसको वैल्यू ना देके जो नहीं है उसको पकड़ना हमारा दुख का कारण है। पक्का? जी गुरुजी। हाँ, ये तो है ही। अपेक्षा भी है, यानी जो मेरे पास नहीं है अगर मुझे मिल जाए तो क्या मैं सुखी हो जाऊंगा? नहीं, फिर दूसरी चीज के पीछे मन भागेगा। वो चीज जैसे ही मिलेगी वो चीज आपके लिए बेकार हो जाएगी, मतलब उसका मूल्य कम हो जाएगा, आप मन दूसरी चीजों के पीछे भागने लगेगा। देखो, यानी अभी मेरी शादी नहीं हुई है, जी मेरी शादी हो जाती है जी। तो क्या मैं सुखी हो जाता हूँ? नहीं गुरुजी। अच्छा, मेरे हिसाब से पत्नी नहीं मिली तो मैं दुखी हूँ, है ना? जी जी। तो क्या मैं, मेरे हिसाब से पत्नी मिलेगी तो सुखी हो जाऊंगा? कोई गारंटी नहीं है गुरुजी इसकी भी। क्यों? अरे, नहीं, क्योंकि वो पत्नी ऐसा मैंने पत्नी चाह, मिलने। देखो, मैं जीवन भर ऐसा सोचता हूँ कि इस प्रकार से पत्नी मिले तो मैं सुखी हो जी जाता हूँ, और जी उस प्रकार से भी मिल जाए तो। जी। तो मिलने के बाद जो है, हाँ, फिर कुछ और गुण होंगे, हम लोग सोचेंगे अगर ये गुण और होते, वैसी पत्नी मिलती तो और अच्छा होता, ऐसा करके। हाँ, ये भी तो होता है ना कि मन का तो कोई ठिकाना नहीं है ना। जी मन तो बंदर जैसा है, कुछ भी मांगता जी है ना? और वैसा थोड़ी उपलब्ध होता है, हमारे कर्म भी तो होने चाहिए ना वैसे। बिल्कुल गुरुजी। तो इसका मतलब ये हुआ कि मनचाही चीज मिलने के बाद भी हम दुखी हो जाते जी हैं। बिल्कुल गुरुजी। वो क्षणिक आपको लगता है कि हम सुखी हो गए हैं, लेकिन अंततः आप दुखी ही होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि चीजों में सुख नहीं है। बिल्कुल बाहरी चीजों में सुख नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि सुख का और दुख का आधार मैं खुद हूं। जी गुरुजी बिल्कुल। यानी मेरी सोच किस प्रकार की है, उस हिसाब से मैं सुखी और दुखी होता हूं, ऐसा कहना चाह रहे हो? जी गुरुजी। ये बात तो बराबर लग रही है। अब गुरुजी जैसे कि मैं सुबह कहीं जा रहा हूँ हाँ। और मेरे जेब से 10 रुपए गिर गए,
हाँ अब मैं उस बात को इतना वैल्यू दे दूं, दिन भर सोच रहा हूँ, खुद को दुखी कर रहा हूँ, तो मेरी ही गलती है ना, जबकि वो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ जी। तो इस तरीके से तो हम पे निर्भर करता है कि किसी चीज को हम अपने जीवन में कैसा महत्व दे रहे हैं, कितना उसकी वैल्यू दे रहे हैं। बराबर है। तो अगर देखो, 10 रुपए, जी गुरु जी। हाँ बोलिए बोलिए। नहीं नहीं गुरु जी, बस बोल दिए। तो देखो, ध्यान से सुनना, जी ये अस्तित्व जो है ना, जी पूर्ण है, पूर्ण। यानी पूर्ण जी का मतलब क्या होता है, इसमें सिर्फ पॉजिटिविटी और सिर्फ नेगेटिविटी ऐसा नहीं है। जी पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। जी फूल भी है, कांटे भी है। जी तो शरीर का सुख है और शरीर का दुख भी है। जी। आपका सर दर्द होता है, तो सर दर्द या शरीर का दुख हुआ क्या, नहीं बताओ। बिल्कुल हुआ। फिर आप वो जो मालिश वाले के पास जाते हो और वो मालिश कर देता है बराबर, है ना, जी जी तो थोड़ा आराम मिलता है, तो उसका सुख भी है क्या, नहीं बताओ। जी, वो भी है। आपने मस्त पिज्जा खाया, टेस्ट में अच्छा लगा, जी बढ़िया, लेकिन वो सुख है क्या, नहीं बताओ। जी, क्षणिक सुख है गुरु जी, वो अस्थायी हाँ, सुख है। और फिर पेट में दुखा, तो दुख जी, है क्या, नहीं। यानी शरीर में दुख हो है। तो भी है, दुख भी है, दोनों है, यानी पूर्ण है, पूर्ण। सिर्फ जी सुख ही सुख नहीं है और जी सिर्फ दुख ही दुख नहीं है। जी आप समझे। जी कैसा भी दुखी व्यक्ति हो ना, कैसा भी, जी उसके पास भी सुख है, और कैसा हम्म, भी सुखी हो ना, उसके पास भी दुख है। जी गुरु जी। हम ढूंढ के देंगे, है ना, कितना भी सुखी व्यक्ति होने दो, हम उसको दुख ढूंढ के देंगे, और कितना भी जी दुखी हो तो सुख ढूंढ के देंगे। जी यानी वो पूर्ण है, सुख और दुख दोनों है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों है। यानी ये अस्तित्व जो है ना, सिर्फ एक तरफा नहीं है, जी सिर्फ टुकड़ों में नहीं है, ये अस्तित्व संपूर्ण है। तो आपकी दृष्टि उस संपूर्ण की ओर है या उसके टुकड़ों की ओर, इस पर आपका जीवन का आधार है। ध्यान से सुनना, जी लिख लेना। आपकी दृष्टि वो संपूर्ण पे है या टुकड़ों पे है, उस पर आधार है आपका जीवन का। यानी आपकी दृष्टि अगर एक टुकड़ा, यानी कि नेगेटिविटी, उस पर ठहरी है ना, तो आपका जीवन दुखमय है। आपकी दृष्टि एक टुकड़ा, यानी कि पॉजिटिविटी सिर्फ, उस पर टिकी है, तो आपका जीवन स्वर्ग है। जी और आपकी दृष्टि अगर संपूर्ण पर टिकी है, तो आप सुख दुख से पार की अवस्था में चले गए हो। ये लिख लेना, और इसके ऊपर गहन चिंतन मनन करना। आपको पता चल जाएगा आपके दुख का कारण, आपकी इस अवस्था का कारण आपको पता चल जाएगा। यह मैंने सूत्र में बता दिया। आपकी दृष्टि कहां पर है, उस पर सारा निर्भर है, सारा आधार उस पर है। आपने इस अस्तित्व में से सिर्फ नेगेटिविटी को पकड़ा है ना, तो आपका पूरा जीवन दुखमय है, फिर उसको कोई बदल नहीं सकता। आपको दुनिया के कितने भी सुख दिए जाएंगे ना, आप हो ही ऐसे, आप समझे, आप हो ही ऐसे, आपकी दृष्टि नेगेटिव पर ही जाएगी, वहीं पर ही टिकेगी। तो कितना भी सुख आपको दुनिया भर का दिया जाएगा ना, उसमें से भी आप दुख ही ढूंढोगे, नेगेटिविटी ही ढूंढोगे। आप समझे, जी गुरु जी। ये मैं क्या कह रहा हूं, समझ पा रहे हो आप। जी गुरु जी, समझ पा रहा हूँ। है ना। इसका मतलब ये हुआ कि आप एक मशीन जैसे हो। जी मुझे बताओ, कपड़ा बनाने की मशीन आपने देखी होगी, जी गुरु जी। जिसमें से जो है ना,
मैंने देखा बड़े बड़े मिल, है ना, जिसमें से जी सिर्फ एक साइड से रुई डालते हैं, एक मशीन है उसमें से धागे बनाती है, उस धागे को दूसरी मशीन जो है उसमें क्या बुनते हैं ना, वेविंग करते हैं, जी 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 हाँ ऐसे करते हैं, और एक साइड से तैयार रेडीमेड कपड़ा निकल जाता है। यानी जो कापूस है उसमें से कपड़ा तैयार, जी यानी वो मशीन ऐसी है कि उसमें कुछ भी डालो तो वो कपड़ा तैयार होता है। आपने एक मशीन ऐसा देखा होगा घास काटने की, गांव में होती है, तो वो जी घास को छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देती है, जी उसमें आप घास डालो तो टुकड़ा होगा उसका, है ना, जी जी उसमें पत्ते डालो, हरे पत्ते, तो भी उसका टुकड़ा होगा। अच्छा उसमें अपनी उंगलियां चली गई तो, वो भी टुकड़े ही हो जाएंगे। अरे मशीन को कैसे पता चला? मशीन को पता ही नहीं है। मशीन का तो काम ही है केवल टुकड़े करना, तो कुछ भी डालेंगे तो टुकड़े ही करेगी। यानी कि 2 पैसे का घास डालेंगे तो भी उसमें से टुकड़ा ही निकले, और 2 करोड़ की उंगलियां डालेंगे तो भी उसमें से टुकड़ा ही निकलेगा, ऐसा? जी अच्छा 2 करोड़ की उंगलियां तो कोई बड़ा व्यक्ति है उसकी होती है ना, यानी छोटा मजदूर है उसकी उंगलियां डालेंगे तो भी टुकड़ा आएगा। बिल्कुल गुरुजी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुकेश भाई अंबानी जी उनकी उंगलियां डालेंगे तो भी टुकड़ा होगा। जी गुरुजी। अरे उनकी उंगलियों का तो हिसाब ही नहीं है, कितने लाखों करोड़ों में है। इतने भी लाखों करोड़ में गुरुजी, जब मशीन का काम ही है कि कुछ भी डालो हमको टुकड़ा ही करना है, तो वो वही करेगी। अरे मशीन को खुश करने के लिए मुकेश भाई की उंगलियां दी है हमने, लेकिन तो भी टुकड़ा गुरुजी कर देगी। मशीन को टुकड़ा कर देगी। मशीन नहीं पहचानती कि क्या आ रहा है उसके पास काटने के लिए। उसका काम है काटना, तो काटेगी ही। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे भीतर माइंड ऐसा मशीन बन गया है कि मैं कहीं से भी दुख ही उठाऊंगा, जी यही, जी किसी भी संबंध में से मैं दुख ही उठाऊंगा, यही, जी यानी कोई भी रिलेशन मुझे दुखी करेगा। जी ऐसे होते हैं लोग, आपने देखे होंगे। जी गुरुजी, कुछ होते हैं निगेटिव ही होते हैं। उनको कुछ भी मिल जाए वो उदास ही रहते हैं, वो पता नहीं क्या सोचा करते हैं। यानी उनके सामने अगर भगवान भी खड़े कर देंगे तो, तो भी वो खुश नहीं हो पाएंगे। यानी उसकी मशीन की बनावट भीतर से ऐसी हो गई है कि वो जी भगवान को भी जो है ना शिकायत करते रहेंगे, और जी दुखी रहते हैं, अशांत रहते हैं, और नर्क जैसा जीवन बना लेते हैं, यही कहना चाह रहे हो? जी गुरुजी। देखो ध्यान से सुनना, हमारे एग्जाम्पल बड़े छोटे छोटे होते हैं, बड़े मार्मिक होते जी हैं, बड़े काम के जी होते हैं। गुरुजी। अगर इस पर जी चिंतन मनन करेंगे ना तो जी आप कहीं से कहीं पहुंच जाओगे। जी ये गुरुजी। सारी बातें शास्त्रों में नहीं होती, जी लेकिन गुरुजी। शास्त्रों से कम भी नहीं होती, जी है ना। तो मेरे मन का बनावट ऐसा ही हो गया है कि प्रकृति की चाहे कोई भी चीज हो, अस्तित्व की चाहे कुछ भी हो, उसमें से मैं शिकायत ढूंढ लूंगा, दुख ढूंढ लूंगा, अशांत होने का कारण ढूंढ लूंगा, और नरक में रहने का सारा बंदोबस्त कर लूंगा। आप ये कहना चाह रहे हो? जी गुरुजी। ये एग्जैक्टली सत्य है, ऐसा ही है। हमारे सुख और हमारे दुख, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ हम ही है, और कोई नहीं है। हमारी भीतर की, जिसको एटीट्यूड कहते हैं, हमारा बंधारण,
हमने कुछ ऐसे फिक्स्ड भीतर कुछ कर लिया है जिसकी वजह से हम ऐसे ही हो चुके हैं। समझ पा रहे हो? जी गुरु जी। यानी अस्तित्व तो संपूर्ण है। देखो इसमें जी एक एग्जांपल है, एक स्टोरी मैंने कहीं से सुनी थी जिसमें दो साधु है, जी। बाहर गए थे, जंगल में झोपड़ी में रहते थे। जी गुरु अब दोपहर से बारिश और तूफान चालू हो गया, जी। घर पहुंचना मुश्किल था, दूसरे गांव हम्म। में गए थे। हम्म। अब आंधी तूफान इतना भयंकर था, बारिश इतनी भयंकर थी, तो उनको देर हो गई, रात जी को गुरु। लौटे, कैसे भी हम्म। करके पहुंचे। तो आधी झुपड़ी जो है ना उसकी टूट गई हम्म। थी, हम्म। कपड़ा उड़ गया था, थोड़ा बचा था, जी। जी। आधी दीवारें बची थी। हम्म। और एक साधु जो है वो कहने लगा, मेरे जीवन भर की तपस्या, हम्म। मेरे जीवन भर का नाम जप, हम्म। मेरे जीवन भर की कुंडलिनी जागरण, इसका सिलसिला क्या बोलते हैं इसको, इसका बदला तूने परमात्मा इस तरह से दिया। हम्म। होता है ना ऐसा, जी गुरु जी। जीवन भर में तेरी पूजा करता रहा और तूने क्या दिया मुझे, ये क्या हो गया, ये शिकायत हुई जी। परमात्मा से की, जी। है ना। यानी लोगों के तो बड़े बड़े महल है, उसको कुछ नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। जी। लोग यहाँ बेईमान है, उसको तो तुम बड़ी बड़ी बाइक देता है, बड़ी बड़ी घड़ी देता है, अच्छे अच्छे मोबाइल देता है, उनके घर में पैसों की कमी नहीं है, जी उनके गुरु जी। लड़के अच्छे पढ़ रहे हैं। जी। जो बेईमानी का काम करते हैं, जी। ये सब कुछ करते हैं, लेकिन तूने सब उसको दिया है और मेरी झोपड़ी गिरा दी जी। है ना, मेरे पास जो था वो भी ले लिया है। ये हो गई शिकायत, जी गुरु जी। ये हो गया दुख का कारण। अब ये दुखी होगा, ये साधु जो है ना जी दुख जी। दुख को इनवाइट कर रहा है। ये जी। साधु का मन अब दुख में चला गया, अशांत हो गया ना, नरक जैसी यातना, जी। होता है ना, जी मन गुरु जी। बेचैन हो गया, कंपेयर करने लगा। दूसरा साधु आता है, हे परमात्मा, कम से कम तूने आधा झोपड़ी तो बचा के रखा, अब मैं आराम से सो जाऊंगा, है ना। और वो आराम से जी। सो गया। लेकिन वो जो पहला साधु है, रात भर जागता रहा, दुख में, पीड़ा में, तकलीफ में। दोनों के सामने सिचुएशन एक ही थे या नहीं, बताओ। बिल्कुल एक ही चीज। एक ही सिचुएशन, दो अलग अलग, वो भी साधु। और एक रात भर जागता है दुख में, पीड़ा में, तकलीफ में, और दूसरा आराम से सो जाता है, शांति से, प्रेम से, धन्यवाद से भर जाता है परमात्मा की ओर कि तूने इतना तो बचा के रखा, मेरी ओर तो देखा कम से कम, है ना। अनुग्रहित, कृतज्ञता से भरा हुआ आनंद, उसका जीवन स्वर्ग है। वो चाहे कहीं भी रहे, वो आनंदित ही रहेगा। और ये जो पहला वाला साधु, अगर वो उसको बंगले में भी डाल दिया जाए ना, जी। तो भी वो वहां से नर्क खड़ा कर देगा अपने जीवन का। तो लोग जो है ना, जहां रह रहे हैं, जिस घर में रह रहे हैं ना, वहां से भागने की कोशिश करते हैं। क्यों? नहीं, ये जो जिस घर में मैं रह रहा हूं वो दुख से भरा है, कलेश से भरा है, लोग यहाँ अच्छे नहीं है, मेरे पत्नी, मेरे बच्चे ये अच्छे नहीं है, मेरे सासू ससुर ये अच्छे नहीं है, और ये लोग मेरे को दुख दे रहे हैं, मुझे पीड़ा दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, इसीलिए मैं यहां से भाग जाना चाहता हूं। भाग के कहाँ जाओगे? तुम्हारे साथ तुम्हारा वो भीतर मशीन फिट किया है ना, वो भी आएगा क्या नहीं, बताओ।
दुख आएगा। उत्पन्न करने वाला मशीन भीतर फिट किया हुआ है, कहीं से फिर हम्म, भी दुख निकाल ही खींच के लाओगे। तुम्हारे को महल में भी रख दिया जाए ना, नौकर चाकर के साथ में, तो भी वहां से दुख उत्पन्न करोगे। मेरे सामने ही एक केस है, मुंबई की चाली में रहते हैं, वहां से अच्छा प्रगति किया है, 3 BHK के फ्लैट में रहते हैं अभी, है ना। जी लेकिन 4 नौकर है, 4 नौकर अलग अलग टाइम पे आते हैं। आप समझ गए, अलग अलग टाइम पे 4 नौकर जी आते हैं। अब वो जो बूढ़ी माँ जी है, कौन सा दुख है, भगवान की भक्ति करना, वो भक्ति भी करते हैं भगवान की, उसके हम्म, पास वो जो छोटी मूर्ति भी है, उसकी सेवा हम्म, पूजा सब कुछ करते हैं। उसकी बहू और उसका लड़का दोनों काम पे जाते हैं। 4 नौकर आते हैं घर में, किसी भी चीज की फिक्र नहीं है, आराम से भक्ति कर सकते हैं, है ना। जी लेकिन स्वभाव 3 BHK, 4 लोग रहते हैं, 4 नौकर हैं, काम बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन स्वभाव, वो ऐसा काम करता है, वो वैसा काम करता है, मेरी बहू ये करती है, मेरा लड़का ये करता है। आप देखेंगे लड़का बहू एकदम सीधे साधे हैं, कुछ नहीं बोलते, लेकिन उस माँ का स्वभाव ऐसा है, दुखी दुख दुखी दुख। वो जो बहू है, उसके हस्बैंड को कहती है रोते रोते, उसकी ऑफिस से फोन करती है कि माँ ऐसा ऐसा कर रही, इतना सुविधा इतना सब कुछ देने के बाद भी ऊंचे स्वर में बोलती भी नहीं है, उनकी हर सुविधा का ख्याल रखती है। लेकिन अब सहन नहीं हो रहा है, ये स्वभाव है, ये दुख उत्पन्न करने की मशीन भीतर फिट की गई है। हर चीज में से कुछ न कुछ गलतियां ढूंढ लेती है। आप समझ पा रहे हो। तो दुख तो कहीं से भी मिल सकता है ना, कहीं से भी, क्योंकि ये सारा अस्तित्व दुख और सुख दोनों से मिलके बना है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों शक्तियों से मिलके बना है, यानी ये संपूर्ण है, पूर्ण है। आप किसी भी एक चीज को उठा लो, वो दोनों मौजूद है उसमें, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी हर एक परमाणु में मौजूद है, हर एक परमाणु में, जी इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन जो भी है, सब में है क्या नहीं, जी है यानी सब में। हर परमाणु में है, हर परमाणु में है। तो बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी चीज में भी नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों है। हमें उसमें से कौन सा पसंद करना है और किस तरह से जीवन जीना है ना, हमारे ऊपर है। बताओ, क्या और किसी के ऊपर है? नहीं कोई। बराबर सोचना, ठीक से ढंग से सोचना, ये बहुत सीरियस मैटर है जी कि हमारे भीतर कौन सी मशीन फिट है, हमारा एटीट्यूड क्या है, हमारी दृष्टि कौन सी है, हमारा दृष्टिकोण कौन सा है। उस पर हमारे दुख, हमारी अशांति, हमारी पीड़ा, हमारी वेदना, हमारी समस्या का सारा आधार वही है। तो जिसके पास, ध्यान से सुनना, जिसके पास जो भी उपलब्ध है उसमें वो आनंद खोजने में समर्थ हो गया है ना, वो आनंदित जी है। हम्म, और जिसके पास जो भी उपलब्ध है उसमें से वो आनंद खोजने में असमर्थ हो गया है ना, वो नर्क जैसा जीवन जिएगा। यानी जो भी उपलब्धि है उसमें से दुख ढूंढा, नेगेटिविटी ढूंढी, तो दुख ही मिलेगा, उसे कोई सुखी नहीं कर पाएगा, भगवान आकर भी उसे सुखी नहीं कर पाएगा। जी
आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? जी गुरु जी, समझ पा रहा हूँ। तो आनंद हमारी खोज है ना? जी। लेकिन निर्भर किस पर है? हम पर ही निर्भर है। जी। बताओ, हमारी मनुष्य की खोज क्या है? आनंद ही है आनंद। ना। सब लोग सुखी होना जी। चाहते हैं, क्या नहीं? बताओ, कौन ऐसा जी यहाँ पर है जो दुखी नहीं होना चाहता? सभी लोग सुखी होने के लिए ही सब कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, ये खरीद लूँ, वो खरीद लूँ, उनको लगता है उससे आनंद मिलेगा। लेकिन उसका आधार तो खुद है ना, खुद उसका का आधार खुद एटीट्यूड। है। हाँ, खुद की जो दृष्टि है वही उसका आधार है। वो नहीं समझ जी। पा रहे हैं। जी। वो यही सोच रहे हैं कि मेरे दुख का कारण दूसरा है। अब उस हम्म। दूसरे को हटा दिया जाए ना, तो भी मेरा दुख का कारण और दूसरा है कोई, जी। उसको भी हटा दिया जाए, फिर भी वो यही कहेंगे मेरे दुख का कारण और तीसरा है। जी। आप समझ पा रहे हो? जी गुरु जी, समझ पा रहा यानी हूँ। वो जीवन भर दुखी होगा। और अगर उसके जीवन में हम्म। दुख नहीं है ना, तो पुरानी बातों को याद करके करके वो दुखी होता रहेगा। हम्म। अपनी बैड मेमोरीज को उठा उठा कर उसको, देखो, चंदन को घिसते हैं तो कैसा उसमें से, आप समझ रहे हो ना? वैसे जी मेमोरी जी को जी गुरु। घिस घिस के है ना, उसमें से जैसे कुछ बहुत अद्भुत सुगंध आएगी। जी। मुझे बताओ, चंदन को घिसेंगे ना तो सुगंध आएगी, जी। और कुत्ते के गू को घिसेंगे तो क्या आएगा? बदबू आएगा। वैसा ही लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिसकी मेमोरी में ये सारा कुछ भरा है। और मेमोरी में कैसे भरा होगा? उन्हीं का ही तो डाला है ना। जी। तो ऐसा दुख भरे सारे कुछ घिस घिस कर ये वही कर रहे हैं, कुत्ते के गू को घिस रहे हैं। हम्म। ये हमें चोट पहुंचाने के लिए, ये जो है ना, हम चोट पहुंचाने के लिए ही इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। आप समझ पा जी रहे हो? गुरु जी। ताकि थोड़े जागरूक हो सको। जी गुरु जी। तो अपने जीवन में क्या फैला रहे हैं? चंदन का सुवास फैला रहे हैं। दो प्रकार की मेमोरी हमारे जीवन में है। आप देख लेना, किसी किसी भी मनुष्य के जीवन में दो प्रकार की मेमोरी है। दोनों में से किस मेमोरी को आप घिसना चाहोगे? जो सुखद मेमोरीज होंगी, जो है ना? अच्छे पल होंगे। हाँ। तो जीवन में अगर 10 मिनट का भी अच्छा पल है ना, तो उसको घिसेंगे तो सुगंध फैलेगी, है ना? जी। और जीवन में अगर पूरा जीवन सुखद है, लेकिन सिर्फ वो 10 मिनट का दुखद है, उसको घिसेंगे तो बदबू फैलेगी। जिसको घिसेंगे वो फैलेगा। जी गुरु जी। आपने देखा होगा वो गार्लिक, जी। लहसुन, उसको अगर घिसेंगे तो पूरे कमरे में गार्लिक की स्मेल आ जाएगी, जी। है ना? तो ये ऐसा है कि बदबूदार चीज जो जीवन में घटित हो गई है तो हो गई, बात खत्म हो गई, अभी क्या? लेकिन नहीं, जी। हम नहीं सुधरेंगे। हम उसको उठा उठा कर, सामने ला ला कर, हम पूरे अपने शरीर को उसको लपेटेंगे। जैसे चंदन का लेप करते हैं ना, वैसे हम कुत्ते के गू का लेप करेंगे। हमारी आदत ऐसी हो गई है। कैसे जाएगी ये आदत? ये आदत तो गुरु जी। हमने ही बनाई है। जी। जी गुरु जी। हमारे ही हाथ में इस आदत को अब भी खत्म करना, अब भी इसी क्षण आपके हाथ में है। कौन सी मेमोरी को आपको रिपीट करना है, कौन सी मेमोरी का चिंतन मनन करना है, आपके हाथ में, इसी क्षण आपके हाथ में है। इसमें भगवान का कोई रोल नहीं है। आपका जीवन सुखमय हो या दुखमय, इसमें भगवान का कोई रोल नहीं है। याद रखना, बहुत बड़ा सेंटेंस है ये, बहुत बड़ा सूत्र है। आपके जीवन को दुखमय करना या सुखमय करना सिर्फ आपके हाथ में है।
ना किसी दूसरे के भी हाथ में। आपने देखा होगा वो नेल्सन मंडेला, पता है ना? जी जी। उसका स्टोरी आप सुन लेना। उसको कितने साल जेल में डाल दिया, बहुत यातना दी, बिना कोई उसकी गलती के। और जब उसको छोड़ा, और वो जो है ना, अफ्रीका का ये बड़ा बन गया ना, आप पहचानते होंगे उनको। हाँ, नेल्सन मंडेला तो अफ्रीका में देखा। तो उसका जो विरोधी था ना, वो कांपने लगा था कि अब तो मेरी मौत पक्की। लेकिन वो जो नेल्सन मंडेला जो है, आप उनका सुनना, उनका बहुत अद्भुत स्टोरी है। वो कहता है कि उसने माफ कर दिया। जो जिसका मिशन था पूरा कि इसको खत्म करना है कैसे भी करके, हम्म। यानी हर तरह से उसको यातना दी गई, लेकिन वो जेल के बाहर आकर जब वो हुद्दे पे आता है, यानी जी। उसके पूर्ण सत्ता है, हम्म। मेरे दुश्मन को खत्म करने की पूर्ण सत्ता है मुझे, फिर भी वो उसको माफ कर देता है। बिल्कुल भी उसके मन में परमाणु नहीं हिला। जिसने जीवन भर मुझे यातना दी, कितने साल, यानी आधी जिंदगी से ज्यादा जिसने मुझे यातना दी, उसके प्रति मेरे मन में वेर भाव नहीं। यानी क्या? वो ना मेरा पति था, ना मेरी पत्नी थी, ना मेरा बच्चा था, वो कोई दूसरा था। उसके प्रति भी मेरे मन में कोई ऐसा वेर भाव नहीं है। यानी वो कौन से लेवल पे है, उसको माफ कर दिया। यानी उन्होंने इस अस्तित्व से सिर्फ पॉजिटिविटी ही ली, नेगेटिव कुछ लिया ही नहीं। चीजें जैसी है वैसी ही देखी। आप समझे? जी जी। ये होता है। यानी उस आदमी को भगवान भी दुखी नहीं कर पाएगा। यानी कितना भी अलग अलग परिस्थिति, घटनाएं, संजोग आए, उस आदमी को कोई दुखी नहीं कर पाएगा, न कर पाया। किसके ऊपर था? उसके खुद के स्वयं के ऊपर, ऊपर। जी है ना? यानी जी। आप दुखी हो तो कभी भी जो है ना, शिकायत मत करना, खुद भीतर चेक करना, दुख का कारण आप ही हो। और अगर आप आनंदित हो, सुखी हो, तो भीतर चेक करना, सुख और आनंद का कारण भी आप ही हो। इसमें परमात्मा का कोई रोल नहीं है, कोई भी रोल नहीं है। सिंपल सी बात है, परमात्मा तक पहुंचना ही नहीं है वहां। ये घर का मामला है, उधर ही निपट जाएगा। आप समझ पा रहे हो? जी मेरे जीवन में इतना दुख, मेरे जीवन में ये पीड़ा तकलीफ, वो तो मेरे जीवन से गुजरे नहीं हो इसीलिए पता नहीं है। ऐसा बहाना क्यों? नहीं, मुझे खुद को बचाना है। मुझे मेरे जो भीतर मशीन फिट की गई है ना, दुख को ढूंढने की, उसको बचाना है। उसके पक्ष में मैं खड़ा हूं। यानी आप समझ पा रहे हो, ये भीतर का जी। जी मन और जी। भीतर का अहंकार ये किस तरह से खेलेगा। एक व्यक्ति आपके सामने बहुत दुखी है, आप उसको कहोगे ना कि तुम्हारे दुख का कारण तुम हो, तो वो क्या बोलेंगे? ये इतना कहना बहुत आसान है, आप मेरी परिस्थिति से गुजरो तो पता चलेगा। जी ये जी। क्या किया? ये आपने खुद को बचाया। जी खुद को क्या? खुद को मतलब वो जो दुख पैदा करने वाली जो मशीन भीतर फिट की है ना, उसको बचाया। उसके पक्ष जी में खड़े हो गए आप। जी आपने भीतर झांका नहीं कि वो सेंटेंस क्या बोला गया था। आपके दुख का कारण आप खुद हो। इस पर आप चिंतन मनन नहीं करते, देखना नहीं चाहते, लेकिन आप बचाव पक्ष में खड़े हो जाते हो, है ना? कि मेरी जो दुख जी प्रोड्यूस करने की जो मशीन है ना, उसका मैं बचाव करूंगा, उसकी वकीलात करूंगा। यही हुआ ना? जी गुरु जी।
तो शिकायत करने वाला जो है ना मनुष्य कभी भी सुखी नहीं हो सकता, और कृतज्ञता से भरा हुआ मनुष्य कभी भी दुखी नहीं हो सकता। याद रखना, लिख लेना।